नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर दौरा। कल दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर। अफसरों के साथ करेंगे अहम मीटिंग। हमीरपुर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। 3 दिन से बिजली पानी की समस्या। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता। 1 करोड़ की वर्मा टीक लकड़ी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। म्यांमार से नेपाल होते हुए भारत पहुंचे तस्कर। स्क्रैप की आड़ में हो रही थी महंगी लकड़ी की तस्करी। बुलंदशहर के छपरावत गांव में जलभराव का कहर स्कूल तक पहुंचा। तालाब का गंदा पानी, बच्चों को छोड़नी पड़ी पढ़ाई। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। सेना को मिलेंगे 50 ड्रोन। IIT कानपुर से युद्ध स्तर पर शुरू किया गया काम। विश्व का सबसे शक्तिशाली होगा ये ड्रोन। यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ललितपुर में 132 mm बारिश। आगरा में मगरमच्छ दौड़ा। बिजनौर में हाईवे डूबा। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से हम खबर, जहां राजीव परीक्षा व मधु शर्मा को मिला है नोटिस। भाजपा ने दोनों को थमाया नोटिस। वंदे भारत ट्रेन में मारपीट मामला गरमाया है। यात्री से अभद्रता पर मांगा गया है स्पष्टीकरण। 1 हफ्ते में जवाब नहीं मिलने पर हो सकती है कार्रवाई। बबीना विधायक मथुरा की पूर्व अध्यक्ष पर अनुशासनहीनता का आरोप। पार्टी ने दोनों नेताओं से मांगा व्यवहार का हिसाब। वंदे भारत ट्रेन में मारपीट का मामला गरमाया है। कारण बताओ नोटिस से भाजपा में हलचल तेज। पार्टी ने दोनों नेताओं से मांगा है व्यवहार का हिसाब। व्यवहार को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वंदे भारत ट्रेन में मारपीट का मामला गरमाता नजर आ रहा है। बबीना विधायक मथुरा पूर्व अध्यक्ष पर अनुशासनहीनता का आरोप। पार्टी ने दोनों नेताओं से मांगा व्यवहार का स्पष्टीकरण। वंदे भारत ट्रेन में मारपीट का यह मामला गरमाया हुआ है। कारण बताओ नोटिस से भाजपा में हलचल तेज हो गई। तो राजीव परीक्षा व मधु शर्मा को मिला है नोटिस। और अगली खबर आगरा से, जहां नगर निगम में फर्जी साइन से करोड़ों का भुगतान हुआ है। बैंक कर्मियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। नगर निगम में घोटाला का खेला हुआ है। 500 कर्मचारियों के PF से गड़बड़ झाला हुआ है। ट्रांसफर हो चुके अफसरों के फर्जी साइन से भुगतान किया गया है। बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। 3 साल से चल रहा था निगम में PF घोटाला। अधिकारियों को नहीं थी भनक। तो नगर निगम में घोटाला, 500 कर्मचारियों के PF से हुआ गड़बड़ झाला। ट्रांसफर हो चुके अफसरों के फर्जी साइन से भुगतान। नगर निगम कर्मचारियों के PF अकाउंट्स यही कैंपस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उसी में संचालित हैं। और नियमानुसार जो कर्मचारी आवेदन करते हैं उनको PF यहाँ से स्वीकृत करते हैं। वो लिस्ट भेजी जाती है बैंक में, तो उसी हिसाब से बैंक ट्रांजैक्शन कर देता है। उनके PF अकाउंट से सैलरी अकाउंट में उतना स्वीकृत धनराशि ट्रांसफ़र करता है। अभी संज्ञान में ये आया है कि तमाम बैंक द्वारा ऐसे ट्रांजैक्शन किए गए हैं जो यहाँ से स्वीकृति उपरांत लिस्ट नहीं भेजी गई है। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन भी संज्ञान में। अधिकारियों को नहीं थी भनक। 500 कर्मचारियों के PF से गड़बड़ झाला किया गया है। अभिदय अवस्थी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिदय, PF का
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा से अगली खबर, जहां कथावाचक का मुकुटमणि से हुआ दुर्व्यवहार, पीड़ित के सिर के बाल और चोटी काटी गई है। हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को भी तोड़ दिया गया। कथावाचक से दुर्व्यवहार को लेकर हड़कंप मचा है। वायरल वीडियो में कईयों के सिर के बाल काटते दिख रहे हैं, कटे दिख रहे हैं। एक महिला के पैर छूने का दबाव बनाते भी दिखाया गया है। बकेवर इलाके के दादरपुर का ये पूरा मामला है। कथावाचक मुकुटमणि से हुआ है दुर्व्यवहार। वायरल वीडियो में कईयों के सिर के बाल कटते दिख रहे हैं। एक महिला के पैर छूने का दबाव बनाते भी दिखाया गया है। बकेवर इलाके के दादरपुर का ये पूरा मामला है। भारी मशीन जब केस से बाजी भगा देगी और दूसरी जाओ। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर है। अधिवक्ताओं ने किया है प्रदर्शन। आपको बता दें, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई है। जिलाधिकारी को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया। 3 दिन से बिजली पानी की समस्या, अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। बिजली विभाग की उदासीनता के चलते, लापरवाही के चलते यहाँ की जनता सो नहीं पा रही है, पानी नहीं प्राप्त हो पा रहा, शौच नहीं जा पा रही, नहा नहीं पा रही है। इससे आज आकर के आज हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है और हमने मांग की है कि बिजली की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से सही की जाए और पानी की व्यवस्था, पहले जल संस्थान में वो लगे हुए थे जनरेटर, उन जनरेटरों की कोई देखरेख नहीं की जाती है। तो अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। हमीरपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन से बिजली पानी की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने मुखर तौर पर प्रदर्शन किया। बिजली पानी के खिलाफ, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। राजीव परीक्षा व मधु शर्मा को मिला है नोटिस। राजीव परीक्षा व मधु शर्मा को मिला है नोटिस। वंदे भारत ट्रेन में मारपीट का यह मामला गर्माता नजर आ रहा है। यात्री से अभद्रता का यह मामला, 1 हफ्ते में जवाब नहीं मिलने पर हो सकती है कार्रवाई। बबीना विधायक मथुरा व पूर्व अध्यक्ष पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं। पार्टी ने दोनों नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा। अभ्युदय अवस्थी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय, राजीव परीक्षा और मधु शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पार्टी की तरफ से। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद पार्टी में हलचल मची हुई है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए, अभी एक मामला सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था और शिकायत भी हुई थी, जिसमें जो झांसी जनपद के बबीना निर्वाचन क्षेत्र के जो विधायक है राजीव परीक्षा, उन्होंने और उनके गुंडों ने, कहा जा सकता है कि जो उनके साथ के गुंडे थे, वो जो यात्रा कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन में, उसमें जो रिजर्व सीट थी जिन यात्रियों की, उन रिजर्व सीट को कब्जा करने के उद्देश्य से उनके साथ जबरन मारपीट करके उनको हटाया गया और यात्रियों को उनकी सीट से एक तरीके से बेदखल किया गया और मारा पीटा गया। उसी के जो वीडियो वायरल हुए और जो शिकायतें हुई आगे चलकर, तो उसी के क्रम में नोटिस जारी हुआ है इनको, जो राजीव परीक्षा है बबीना से जो विधायक है झांसी में, और जो ये मधु शर्मा है जो पूर्व जिलाध्यक्ष जनपद मथुरा की है,
इन दोनों को नोटिस जारी हुआ है। इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न इनको ऐसा कृत्य इन्होंने क्यों किया और आगे की कार्रवाई क्यों इन पर न की जाए। अब ये आगे का स्पष्टीकरण देंगे और हो सकता है कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए या निलंबित किया जाए, लेकिन अगर अपना समाजीन जवाब दे पाते हैं तो इन पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर जिस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं उसमें तथ्यों में यही पाया गया है कि इनके पूर्ण रूप से इनकी और इनके साथ जो ये इनके गुंडे किस्म के लोग इनके साथ थे उनकी पूर्णतः गलती है और इनकी सह पर ऐसा हुआ है, तो आगे कार्रवाई देखी जा सकती है। बिल्कुल अभिदय अवस्थी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिससे हलचल मची हुई है। बबीना विधायक राजीव परीक्षा और पूर्व जिला अध्यक्ष मथुरा मधु शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वंदे भारत ट्रेन में मारपीट का ये मामला अब गर्माता नजर आ रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अगली खबर है जहां 2 किलोग्राम अफीम सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 40 लाख रुपए आंकी जा रही इस अफीम की कीमत झारखंड से लाकर बरेली में करते थे अफीम की सप्लाई। तस्करों से 2 मोबाइल फोन 3,910 रुपए बरामद किए गए हैं। झारखंड से लाकर बरेली में करते थे अफीम की सप्लाई। एसपी सिटी मानुष पारिक ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। बारादरी थाना स्थित विकास भवन के पास ये गिरफ्तारी हुई। झारखंड से लाकर बरेली में करते थे अफीम की सप्लाई। तस्करों से 2 मोबाइल फोन और 3,910 रुपए बरामद किए गए। एसपी सिटी मानुष पारिक ने प्रेस वार्ता में अहम जानकारी दी है। बारादरी थाना स्थित विकास भवन के पास से गिरफ्तारी हुई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के क्रम में जनपद की जो एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है और थाना बरादरी की जो टीम है, इनके संयुक्त प्रयास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है 2 किलो हाई ग्रेड अफीम के साथ में। और ये जो 2 किलो हाई ग्रेड अफीम है इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। ये जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं इनके नाम इस प्रकार हैं। कृष्ण कुमार उर्फ आशु, यह भमोरा का रहने वाला है। तेजपाल पुत्र रामचंद्र निवासी फरीदपुर और ताराचंद्र पुत्र नन्हेलाल निवासी फरीदपुर। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर जौनपुर से है जहां मड़ियाऊ कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मदेवा ग्राम में सोमवार सुबह मिट्टी लोड कर जा रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 12 वर्षीय राज यादव उर्फ राजा की मौके पर ही दर्दनाक मौत होगी। चालक चलती ट्रैक्टर में गुटखा पकड़ते समय स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो बैठा और बालक ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आ गया, जबकि चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को थाने पहुंचाया, जहां गमगीन परिजनों ने शव छीनकर कोतवाली के बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। तमाम मशक्कत के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर किसी तरह से शव को दोबारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। बलिया जनपद के बांसडीह कोतवाली अंतर्गत हालपुर गांव में सड़क हादसे में एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने बांसडीह मनियर मार्ग पर जाम लगा दिया है। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि सफेद रंग की तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 6 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बच्चे की घटनास्थल पर मौत हो गई है, वहीं कार चालक फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। वहीं नाराज ग्रामीणों को कहना है कि दुर्घटना को अंजाम देने वाली कार का पता लगाया जाए, साथ ही गांव के पास स्पीड ब्रेकर भी बनाया जाए। लड़का ना जब मतलब रोड पे रहला वो अचानक से कहीं आगे रहती ना, फिर बाइक कार वाला रहला नु कचार के भाग गला से रोकला से ना, ब्रेक रहने वाला से व्हाइट कलर के कार वाला से वो 8:30 बजे 8:20 घटना भइले हालपुर में। गाँव के आदमी के मांग बनू कि कार वाले के खोज और ये ब्रेकर लागो और ये जा और सब भी मांग बनू पूरा होखो हमनी के। हाँ, गाँव के लोग चाका जाम कैले बा, मांग पूरा होखो, SDM सर जी आए, फिर हमारी मांग पूरा हो गई तभी हम चाका जाम हटाएंगे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां रात के समय नगर कोतवाली पहुंची विवाहिता सपना ने पुलिस को आपबीती सुनाते हुए पति सहित ससुराली जनों पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। शनिवार की रात प्रताड़ना की हद पार करते हुए गला दबाकर साड़ी में आग लगाने की कोशिश की गई। पीड़िता ने किसी तरह जान बचाकर कोतवाली पहुंचने का दावा करते हुए आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने पति सूरज, सास हरिप्यारी, ननद प्रेमलता, सुमन और नौकर रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन आज वृंदावन पहुंचकर बांके बिहारी मंदिर में गोसाई महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनी। कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर वे उनका समर्थन करने आए हैं। रामजीलाल सुमन ने कहा कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो वृंदावन का मूल स्वरूप समाप्त हो जाएगा और मंदिर गोसाई सेवायतों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने सरकार से इस परियोजना को रोकने की मांग की। हम समाजवादी पार्टी की ओर से एक लंबे अरसे से यहाँ कॉरिडोर का विरोध हो रहा है। गोस्वामी समाज के लोग उस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। उनको समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से हम अपना समर्थन देने आए हैं। और मैं समझता हूँ जो हो रहा है वो न्याय संगत नहीं है। ये ब्रज कुंज गलियों से जाना जाता है। वृंदावन की अपनी पुरानी प्रतिष्ठा और गरिमा है, जो हमारे अवशेष हैं पहचान के, अगर वही नष्ट हो जाएंगे तो इस वृंदावन की सार्थकता खत्म हो जाएगी। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर कानपुर से है, जहां वेट कॉल और आरसी पोर्टल पर अनियमितताओं को लेकर व्यापारियों और उद्यमियों में रोष व्याप्त है। व्यापारी संगठनों का आरोप है कि बिना सत्यापन के बकाया दिखाकर बैंक खातों पर कुर्की आदेश बेचकर कारोबारियों का आर्थिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा है। राज्य कर अधिकारी RS विद्यार्थी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल ने पुराने दस्तावेज पोर्टल पर अपडेट कर जारी कुर्की आदेशों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। 1 जनवरी 2008 में देश में, इसके पहले देश में तो कई प्रदेशों में लागू हो चुका था वैट, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था। उस समय से लेकर 30 जून 2017 तक जब तक उत्तर प्रदेश में वैट लागू रहा, उस दौरान धारा 31, 32 में जो केसेस हुए थे, पहले तो किसी का कर निर्धारण होता है, एक्स पार्टी केस हो गया। एक्स पार्टी के बाद 2 नियम होते हैं, धारा 32 में, धारा 31 में व्यापारी रिन्यूअल की अप्लाई करे या उसको केस को खुलवाए। केस खुलने के बाद सबके लगभग 99% लोगों के केसेस हो चुके थे, कोई टैक्स का बकाया नहीं था। लेकिन इनके आरसी पोर्टल, जो इनका आरसी का पोर्टल होता है, उसमें इन्होंने एक्स पार्टी के बाद जो टैक्स बता रहा था वो आज भी शो कर रहा है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने 25 जून से बुंदेलखंड पहुंचकर जल आपूर्ति की हकीकत जानने के लिए फील्ड पर उतरने की योजना तैयार की है। 3 दिवसीय अभियान के दौरान वो बुंदेलखंड के गांव में जल जीवन मिशन से हो रही नल से जल आपूर्ति की हकीकत परखेंगे। इस दौरे के दौरान टीम का ललितपुर, झांसी, जालौन और कानपुर के सीमावर्ती गाँव में आकर
आकार ले रही और संचालित हो रही परियोजनाओं के निरीक्षण पर फोकस रहेगा। ललितपुर के कचनौदा, टीकरा, तिवारी, जैरवाड़ा, बदनपुर आदि गांवों में जलापूर्ति भी देखी जाएगी। हकीकत परखने के लिए मंत्री सिर्फ भौतिक सत्यापन करने तक सीमित न रहकर ग्रामीणों से फीडबैक भी लेंगे। सख्त मिजाज जल शक्ति मंत्री को इस दौरान कहीं कोई गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। इसलिए समूचे बुंदेलखंड के जल निगम अधिकारियों की इन दिनों रातों की नींद और दिन का चैन हराम है। सभी मुख्यालयों में प्रवास कर मंत्री व प्रमुख सचिवों का दौरा संपन्न कराने की तैयारियों में दिन रात किए हुए हैं। और फिलहाल लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया है पोस्ट। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। गुजरात, बंगाल, पंजाब व केरल उपचुनाव परिणाम पर उन्होंने पोस्ट किया है। उपचुनाव में 80% सीटें इंडिया गठबंधन जीता, अखिलेश ने यह दावा किया। जीत बता रही है कि भाजपा अपने अंतिम दौर में है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। जीत बता रही कि भाजपा अपने अंतिम दौर में है, ये बातें अखिलेश यादव ने लिखी। उन्होंने लिखा कि बंगाल, पंजाब, केरल के विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को सीटें मिली हैं। जनता की जागरूकता ही परिवर्तन लाएगी, अखिलेश यादव ने यह भी लिखा। तो इंडिया को आगे ले जाएगा अखिलेश यादव। तो लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल विधानसभा चुनाव में 80% सीटों में उपचुनाव में इंडी गठबंधन को जीत मिली है। इससे ये साबित होता है कि इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विदाई का वक्त है। ये बातें उन्होंने लिखी। और अगली बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली से, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। आपको दिखा रहे हैं विद्युत उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा काटा है। रायबरेली से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार बिजली कटौती से नाराज थे उपभोक्ता। विरोध प्रदर्शन को लेकर सैकड़ों उपभोक्ता पहुंचे विद्युत उपकेंद्र। बिजली विभाग के अधिकारियों पर जमकर निकाली अपनी भड़ास। रायबरेली से अहम खबर, विद्युत उपभोक्ताओं ने जमकर काटा है बवाल। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार बिजली कटौती से नाराज दिखे हैं उपभोक्ता।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां कंदवा थाना क्षेत्र के वरहनी गांव के पास फाइनेंस कंपनी के एजेंट से हुई लूट का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए 4 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 70,800 नगद, सैमसंग टैबलेट, मोबाइल और लूटी गई स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देश पर कांदवा पुलिस व स्वाट सर्विलांस टीम ने कार्रवाई करते हुए अमड़ा तिराहा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की पूरी साजिश स्वीकार करते हुए बताया कि आकाश यादव ने फाइनेंस कंपनी के एजेंट की लोकेशन दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 12 जून को कंदवा थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना, एक माइक्रो फाइनेंस जो एजेंट है, जो मनी कलेक्शन एजेंट है, इसके साथ एक घटना हुई थी जिसमें 1,40,000 उसकी बाइक और उसका टैबलेट छीना गया था। इस घटना का सफल अनावरण एसओजी टीम, हमारे जो अधिकारीगण हैं, थाने की टीम द्वारा किया गया है। इसमें पता चला जो जानकारी जो हम लोगों ने बीटीएस सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से कुछ हम लोगों के पास चेहरों की पहचान हुई थी और कुछ नंबर्स आए थे, तो उसमें पता चला था कि इस घटना को टोटल 4 लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया था। एक आदमी की इसमें मुखबिरी थी जिसका नाम आकाश यादव है और बाकी 3 लोग उस टाइम घटना पर मौजूद थे जिनके द्वारा घटना की गई थी। खबर शाहजहांपुर से, जहां कोतवाली पुलिस ने नकली नोट तस्करी मामले में 3 साथी आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 4.6 लाख रुपए नकदी, नोट, ब्रेजा कार, बाइक, लेमिनेशन मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर और नोट छापने की सामग्री बरामद हुई है। बरामद नकली करेंसी में 500 रुपए के 840, 100 के 370, 50 के 64 और 20 रुपए के 40 नोट बस शामिल थे। पकड़े गए अभियुक्त मुरादाबाद, उधम सिंह नगर और शाहजहांपुर के निवासी बताए गए हैं। आरोपियों ने पुलिस या पूछताछ में लॉकडाउन के दौरान नकली नोट छापना सीखने और विभिन्न जिलों में ठगी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना कोतवाली में आज प्रातः एक ब्रीजा कार से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक मुरादाबाद का डॉक्टर नफीस अहमद है, उत्तराखंड के एक पंकज गंगवार है और शाहजहांपुर का एक निखिल मिश्रा है। इनके पास से लगभग 4,61,000 के नकली नोट, साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल, ये नोट बनाने के तमाम उपकरण जिसमें कि लैपटॉप, प्रिंटर, जो इसमें वाटरमार्क बनाने का जिससे बनाते थे और जिससे ये सिक्योरिटी थ्रेड बनाते थे, वो सभी मिले हुए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।